वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि हम लोग आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी जैसे आपने देखा, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में मैंने जो कल टारगेट दिया था, ठीक है, हो सके आपने देखा होगा वीडियो, कल का वीडियो। कल रात को मैंने बैंक निफ्टी का जो वीडियो कल शाम को बनाया था, वो वीडियो में मैंने बोला था जो मेरा टारगेट है वो करीब के करीब 45,248 अगर ब्रेक करती है, जो मैं बोला भी था, आप देख सकते हो कि गैप डाउन खुलेगी, ठीक है, करीब 45,248 के आसपास अगर खुलती है तो वहाँ कुछ नहीं करना है। और 45,248 को अगर मान लो ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर वहाँ से पुट लेने के लिए मैंने बोला था कि वहाँ से ह्यूज सेलिंग होगी और वो करीब 44,600 तक जाएगी। तो करीब करीब मार्केट बिल्कुल उसी डायरेक्शन में गई, 700 तक गई, 44,700, ठीक है, करीब 700-800 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी वहाँ मिला। तो जैसे कि आज हम लोग देखें कि दोस्तों की बैंक निफ्टी जो हेवी सेलिंग हुई, उसको वो किसी एक चीज़ रीज़न चाहिए था कि वो जो मार्केट जो है वो करेक्शन आ सके, ठीक है। ये रीज़न क्या हुई, तो फ्लिच बोल के एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, तो वो रेटिंग एजेंसी जो है वो बिल्कुल जो है अमेरिका का जो क्या बोलते हैं मार्केट है, बॉन्ड यील्ड है, उसका जो रेटिंग है वो उसकी रेटिंग को जो है वो कमा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हुआ, तो जो अमेरिका का मार्केट में भी सेल ऑफ हुआ और हमारे जो मार्केट में, ठीक है, वो हमने देखा कि मॉर्निंग में ही वो न्यूज़ आई थी, तो उसके बाद ये जो हेवी सेल ऑफ हुई, ठीक है। तो ये देखो, ये तो एक न्यूज़ है जस्ट कि कोई रीज़न चाहिए था कि मार्केट को गिरने के लिए, तो वो गिर गई, जहाँ आना था उसे ठीक आ गई। अब यहाँ इसके बाद मार्केट क्या होगी, तो ये पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग मैं कल बताया था, ठीक है, अपने वीडियो में लास्ट में देखोगे कि मैंने बोला था SBI का बोला था, HDFC बोला, उसके बाद ICICI के बारे में भी बोला था। तो उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने बताया, बिल्कुल आप देख लो, कल का जो टारगेट मेरा था SBI का 598 मैंने बोला था, मुझे याद है, ठीक है, 598 में ही आज क्लोज दी। और उसके बाद फिर देखो HDFC का मैंने बोला था कि HDFC 1640, ठीक है, उसका जो सपोर्ट है बिल्कुल वो उसको भी तोड़ी, लेकिन तोड़ के फिर से वो रिगेन कर ली 60, अभी जो क्लोजिंग है 1640.50, ठीक है, पैसे। तो इतना वो क्लोजिंग हुई। उसके बाद फिर ICICI को भी, जहां मैंने बोला था कि ICICI भी वो जब गिरेगी तो करीब के करीब वो 980 टू 85 टू 90 के आसपास गिरेगी, बिल्कुल वहीं पे। आप कल का मेरा वीडियो देख लो, सब बिल्कुल सेम। तो ये एक रीज़न चाहिए था, रीज़न जो कि एक रेटिंग एजेंसी है अमेरिका का, उसने जो अमेरिका का बॉन्ड यील्ड का जो रेटिंग डाउन किया है, जिसके कारण ये हेवी सेल ऑफ हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका का बॉन्ड यील्ड, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क हमें पड़ता नहीं है, फिर भी मार्केट गिरी, क्योंकि अमेरिका का मगर ये जो न्यूज़ है सेंटिमेंट, ये सेंटिमेंट को बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो सेल ऑफ हुई है। तो आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। वो टेक्निकल चार्ट में मैं दिखाता हूँ कि कल मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कल क्या हो सकता है, वो देख के हम लोग टेक्निकल चार्ट में आइए बात करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट में, ठीक है। टेक्निकल चार्ट में देखिए ये क्या देख रहे हैं हम लोग जो है, ठीक है। ये देखिए पहले जो हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं कि ये क्या बनाई है बैंक निफ्टी। तो ये देखो डेली चार्ट में एक डोजी बनाई है, ठीक है। डेली चार्ट में ये क्या बनाई है, एक डोजी बनाई है, लेकिन ये डोजी बनाई है देखो कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। डेली चार्ट में यहाँ तक है, ये करीब 720 का लो लगा के, ठीक है, अच्छा खासा गिरी है। अगर मार्केट चाहे तो यहाँ तक आ सकती है आराम से, ठीक है, जो कि कल हो सके तो गैप डाउन अगर खुली तो हो सकता है कि इसका जो की लेवल, ठीक है, आप बिल्कुल याद रखोगे वो की लेवल कितना है, तो 548, मतलब 44,548 ये की लेवल है, आप बिल्कुल याद रखना। इसके नीचे अगर गई तो आप वहाँ पे बेच के चल सकते हो, सेल करके चल सकते हो, ठीक है। 44,548 ये देख लो, ये यहाँ जो है ये बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल मायने में रखना, ये टारगेट अगर इसके नीचे अगर जाती है मान लो और होल्ड कर जाती है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे
क्या करना है, तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं वीकली चार्ट में ये क्या दिखा रही है, वीकली चार्ट में क्या बनी है। तो वीकली चार्ट में भी हम लोग देख रहे हैं क्या बनी है, तो एक डोजी बनी है वीकली चार्ट में। ये देखो ये कैसे, देखो यहाँ ये बड़ा सा कैंडल, उसके बाद 2 कैंडल ऐसे करके देखो ये डोजी बना के इसको तोड़ी, सेम कैंडल है ये, देखो ये भी सेम कैंडल, ये भी हो सके कल ऐसा हो जाए कि कल यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल होके मतलब खुलेगी तो गैप डाउन, ठीक है, हो सके तो यहाँ तक करीब के करीब 44,650-60 तक खोल दे, खोल के इसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, उसके बाद कोई इस साइड यहाँ पे कोई कैंडल बना दे, ठीक है, इस टाइप का। तो दोस्तों कल जो है हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो होगा वो कल गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन हो सके खुलेगी, ये कंफर्म है, क्योंकि आज ये हम लोग जानते थे कि आज हमारी मार्केट में सेल ऑफ हुई है, तो रात को जो है वो अमेरिका का मार्केट में सेल ऑफ होगी, उसके बाद हमारी मार्केट जो है वो गैप डाउन खुलेगी। और वैसे भी अभी मार्केट कुछ दिन के लिए, ठीक है, कुछ एक वीक के लिए हो सके इस वीक के लिए नेगेटिव हो गई है, तो बिल्कुल संभल के यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट्स का चार्ट में कि ये क्या बता रही है। आइए देखते हैं 1 आवर का चार्ट में फर्स्ट, ठीक है, कि 1 आवर का चार्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये 1 आवर का चार्ट है, तो बिल्कुल यहाँ ये देख लो, ये बिल्कुल यहाँ तक तो ऑलरेडी आ गई है, 720 तक का लो लगाई है, ठीक है। लो लगा के अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा वो कहाँ पे है, पहला जो है अगर मान लो कि 44,710 के आसपास अगर खुलता है, ठीक है, अगर मान लो कल 44,700 के आसपास अगर खुलती है तो वहाँ से वो कितना जाएगी, तो करीब के करीब ये आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ वेट करना है और वेट करके वो देखना है कि वो 549 को ब्रेक करती है कि नहीं, क्योंकि वो जो जोन होगा ना, वो जोन बिल्कुल ये देख लो, वो जो जोन होगा वो बिल्कुल बहुत रिस्की जोन होगा, ठीक है, नो ट्रेड जोन। तो आपको ये देखना है कि वहाँ से रिकवरी आ रही है या नहीं। अगर मान लो 650 के पास खुलती है, उसके बाद देखना है 44,800 को क्रॉस करती है कि नहीं, ठीक है। 44,000 ये देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ 5 मिनट्स का चार्ट में। पहले हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट्स का चार्ट में, ठीक है। आइए देख के समझ लें हम लोग 5 मिनट्स का चार्ट में। ये देखो यहाँ आज जो यहाँ खुली, ठीक है, फर्स्ट कैंडल ही बता दी, ये देखो फर्स्ट कैंडल जो बनाई हमारी डोजी, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी। और ये कैंडल जब भी बनती है उसका लो अगर टूटता है, देखो यहाँ तक कॉन्फिडेंसन की, उसके बाद ज्यों ही टूटा बहुत हाई से हेवी सेल ऑफ हुआ। तो यहाँ पे जो है आप देख लो, हमेशा आज जो हमारी क्लोजिंग इस जगह पे हुई, तो कल हो सके कुछ एक पॉइंट यहाँ इसको बिल्कुल अपने माइंड में रखोगे कि 725 के नीचे अगर मार्केट जाती है, 725 के नीचे अगर जाती है तो करीब 44,500 तक जा सकती है। और 44,548, ठीक है, ये अगर होल्ड नहीं करती है तो फिर देखो मार्केट बहुत गिर सकती है। इसका मतलब क्या मेरा कि मार्केट करीब ये लेवल आपको होल्ड करना ही चाहिए, इस लेवल को, ये जो करीब 540 का लेवल जो है इसको होल्ड करना ही चाहिए। अगर ये मान लो ब्रेक हो जाती है तो करीब के करीब मार्केट जो जा सकती है वो आपको बता दूँ, ये हो सके कल नहीं जाएगी, लेकिन हाँ करीब इसका अगला जो टारगेट हो जाएगा, ठीक है, इस मंथ के लिए 43,500, ठीक है, 40, तो ये टारगेट के लिए जा सकता है। तो पहला जो टारगेट होगी वो कितनी होगी, इसके बीच में 44,229 का, ठीक है, ये टारगेट इसको भी बीच करेगी तो 43,544 का, ठीक है। तो हम लोगों को कल क्या करना है, अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुल गई, ठीक है, अगर मान लो नहीं कल खुलेगी, अगर गैप डाउन खुलती है तो हम लोग को ये नज़र बनाए रखना है कि 720 के नीचे अगर जाती है, और 720 भी नहीं, मैं आपको बोल दूँ, ये देख लो एग्जैक्ट, ठीक है, करीब 44,696, ठीक है। अगर मान लो इसके ऊपर खुलती है, खुल के अगर इसको तोड़ती है, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर कहाँ तक आप एक छोटा सा पुट ले सकते हो 550 के लिए, ठीक है, मतलब 150 पॉइंट वहाँ मिल जाएगा। और अगर मान लो यहाँ खुल के उसके बाद वो अगर मान लो क्रॉस करती है करीब, ये देख लो, हाँ 829 के ऊपर ही आपको कुछ कॉल बाई करना है, वो भी ज़्यादा के लिए नहीं, ठीक है, मतलब कुछ थोड़ी प्रॉफिट आए वहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। जब तक अभी मार्केट, ठीक है, करीब 45,600 के ऊपर ना जाए, बिल्कुल वो नेगेटिव है, ठीक है। और
आपको बोल दूँ कल जो है हमारी मार्केट, ठीक है, वो अगर गैप डाउन देती है तो करीब 44,500 तक जा सकती है, ठीक है, 44,500 में सपोर्ट ले सकती है, और अगर उसको भी बीच करती है 44,548 तो फिर वो बिल्कुल नीचे जा सकती है, 44,290 80-90 के आसपास जा सकती है। और अगर कल फ्लैट खुलती है, जैसे कि मैं बता दूं, अभी मैं गैप डाउन का बताया, अभी अगर फ्लैट खुलती है तो हम लोग को क्या देखना है कि फ्लैट खुलेगी तो हम लोग को कुछ नहीं करना है यहाँ, ठीक है, वेट करना है, और हम लोग कॉल तभी लेंगे अगर मान लो फ्लैट खुलती है तो 128 के ऊपर 45,128 के ऊपर हम लोग एवब कॉल लेंगे, 45,128 के एवब इस लेवल के ऊपर, देख लो इस लेवल के ऊपर आप ध्यान देना है, अगर फ्लैट खुलते हैं तो इस लेवल के ऊपर हम लोग यहाँ पे जो है वो कॉल लेंगे, ठीक है। और अगर मान लो फ्लैट खुल के इसको अगर ब्रेक करती है तो हम लोग कॉल ले सकते हैं, उसका अगला टारगेट होगा करीब 45,388 का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको बता दूं, अगर मान लो गैप डाउन गैप अप खुलती है, जो कि खुलेगी नहीं, अगर गैप अप ही खुल गई मान लो यहाँ तक 45,200 के आसपास, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि वो करीब इसको 265 को होल्ड कर रही है कि नहीं। 265 को अगर होल्ड करेगी, ठीक है, 45,265 होल्ड करेगी तो फिर हम लोग वहाँ से कॉल लेंगे अगर गैप अप खुली तो, ठीक है। लेकिन कॉल साइड में कल मैं ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ। अगर गैप डाउन खुली तभी मैं कॉल साइड में देखूँगा, अगर गैप अप खुली तो वहाँ से इमीडिएट सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो मार्केट जो है सेल ऑन राइज है, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है तो सेल आ जाएगी, लेकिन गैप डाउन खुलती है तो फिर सही है, वहाँ से आप कॉल ले सकते हो, लेकिन कब, तो 44,270 के पास से जो कॉल आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो गैप डाउन खुलती है, ठीक है, करीब अगर 100-150 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलती है तो वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, ठीक है, कि वो उसका प्राइस एक्शन देखना और उसको देखना कि 100 पॉइंट अगर मान लो नीचे जाती है तो करीब 900, ठीक है, तो आपको 45 अगर होल्ड करे, ठीक है, 45 अगर होल्ड करे तभी कुछ लेना है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं लेना है, ठीक है, वेट करना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और कमेंट करें, कोई चीज़ अगर आपको किसी चीज़ में अगर दिक्कत हो रही हो तो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से बता दूँ दोस्तों कि कुछ एक चीज़ मैं बता के चल रहा हूँ, जो कि HDFC, ठीक है, HDFC बैंक, ठीक है, तो HDFC बैंक दोस्तों क्या है, 1640 जो मैं कल भी बोला था, ठीक है, कि वो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन में ही है, लेकिन कल अगर गैप डाउन खुली तो करीब इसका आप जो देखोगे, ठीक है, कि कहाँ, तो 1630 को ब्रेक ना करें। अगर 1630 जो कि आज का लो था 33, 1630 को अगर ब्रेक करती है तो HDFC बैंक फिर से 1590 में जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद HDFC बैंक को आप क्या देखोगे, HDFC बैंक का जो देखो ICICI बैंक को आप देखोगे तो मैं बता दूं, ICICI बैंक का जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ICICI बैंक, ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है तो कल हो सके आपको जैसे आज का जो लेवल था वो लेवल आप देख सकते हो, ठीक है, आज का जो लेवल था वो करीब 977 का था, देख लो एक मिनट, 2 अगस्त, हाँ 977। तो आज देखो, आज भी हमने देखा था 977 तक गिरी थी, तो कल का जो है करीब इस पे ध्यान देना। कल अगर मान लो 982 के नीचे अगर आती है, 982 मतलब यहाँ से 4 रुपये, तो फिर वो फिर से जाएगी 5-6 रुपये और नीचे जाएगी, ठीक है, 77 के आसपास। और अगर मान लो उसको 977 को अगर तोड़ती है तो फिर ICICI बैंक बहुत नीचे जा सकती है, करीब उसका जो टारगेट हो सकता है 977 को अगर तोड़ेगी तो उसका टारगेट होगा 967, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब HDFC का, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि SBI, ठीक है, SBI देखो, SBI भी जो है एक बिल्कुल सपोर्ट जोन पे ही आके खड़ी है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट ये क्या है, कितना का, करीब 588-89, अगर ये 89 अगर मान लो तोड़ती है तो फिर अच्छा खासा हम लोग नीचे जा सकते हैं, करीब 80 फर्स्ट टारगेट होगी और उसके बाद दूसरा जो टारगेट होगी करीब के करीब ये लेवल होगी, ठीक है, 576 का।
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में दो गैप है, ठीक है, वो गैप कहाँ पे है वो मैं आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में दो गैप है, उस गैप को मार्केट आज नहीं तो कल, ठीक है, या 10 दिन बाद, इस मंथ में वो फील करेगी, ठीक है। आप देख लेना कि वो ज़रूर वहाँ तक आएगी और उस गैप को फिल करेगी। ये देखो आप डेली चार्ट में मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में जो है एक गैप है, उस गैप को अब कब फिल करेगी वो सिर्फ वही देखना है। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये आप थोड़ी देख लो बैंक निफ्टी में, ये डेली चार्ट, ठीक है। ये डेली चार्ट में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी दो गैप है, बड़ी बड़ी गैप है, ठीक है। उस गैप को हो सके देर सवेरा वो फिल करेगी, ठीक है। वो कहाँ पे है ये भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये जो दो गैप है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, वो है करीब के करीब, ये देखो ये दो गैप है, ठीक है, ये दो गैप है। हो सके बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो करीब जो टारगेट, ठीक है, वो 43,530 के आसपास, ठीक है। हो सके आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन बाद वो ज़रूर आएगी, ठीक है। कि ये टारगेट जो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो लगा के रखते हैं, ठीक है, जैसे मंथली कोई लगा के रखता है तो उनके लिए है, ठीक है। हो सके एक दिन में ना आए, ठीक है, लेकिन वहाँ तक जाएगी बैंक निफ्टी। और धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।